घर बड़ा हो या छोटा हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो ये जो वेल ऑर्गेनाइज्ड टर्म जो है ना, ये बहुत ही भारी भरकम टर्म है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. So friends, today's video is regarding how you can save your time and energy by organizing your work. थोड़ा सा काम और पूरे हफ्ते भर का आराम. And I will share some creative ideas to decor your home with zero waste things. So without wasting any time, let's get start the video. जैसे कि मैंने आपसे कहा था, थोड़ा सा काम और हफ्ते भर का आराम. तो लीजिए, मैंने तो अपने आराम की तैयारी जो है वो कर ली है. यहाँ पे जो है पूरे 1 वीक की जो है सब्ज़ी जो है वो मैंने अच्छे से जो है क्लीन कर ली है, धो के वॉश करके उसको अच्छे से सुखा लिया है. और यहाँ पे अब मैं जो हूँ अपनी पूरी जो है हफ्ते भर की सब्ज़ियाँ जो है उनको जिस भी तरह से जिस भी शेप में मुझे चाहिए उनको मैं कट करके जो हूँ उनको जार्स के अंदर जो है कंटेनर्स के अंदर जो हूँ बंद करके फ्रिज में रख दूँगी. और हम इस तरह से इनको स्टोर करेंगे सो दैट ये पूरा हफ्ता जो है वो ख़राब नहीं होंगी, बिल्कुल फ्रेश रहेंगी और इट विल सेव योर टाइम एंड एनर्जी ऑल्सो. तो चलिए शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले जो है वो मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने कैरेट्स ली हैं. कैरेट्स को जो है धो के अच्छे से वॉश करके जो है इनको जो है छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो सब्ज़ी में ही यूज़ होंगे. और कुछ को मैंने साबुत ही रखा है एज़ यू कैन सी, क्योंकि जो है समटाइम्स आपको ग्रेटेड जो है गाजर चाहिए होती है किसी फिलिंग के लिए, पोहे के लिए या किसी भी तरह के चीला के लिए जो है सैंडविचेस के लिए. तो यहाँ पे जो है इनको मैंने 2 शेप्स में रखा है और सबसे नीचे जो है वो टिश्यू पेपर बिछाया है. शायद आपने मेरा लास्ट वीडियो भी देखा होगा जो कि मैंने वेजिटेबल स्टोरेज फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन कि आप जो है 10 से 15 दिन जो है आराम से अपनी वेजिटेबल्स को कैसे स्टोर कर सकते हैं. यू कैन चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो. तो लीजिए, ये काम भी हो चुका है. कैरेट्स जो है वो अच्छे से जो है उनका टिश्यू पेपर जो है वो मॉइस्चर को जो है वो अच्छे से ऑब्जॉर्व कर लेता है. और आप चाहें तो विद इन अ वीक जो है आप चाहें इसको 1 से 2 बारी जो है चेंज भी कर सकते हैं. तो चलिए, अब बारी आती है नींबू मिर्ची की. जी हाँ, आपने देखा होगा कि जो लेमन्स जो है, नींबू जो है वो बहुत जल्दी जो है फ्रिज में काला हो जाता है. तो अगर आप इसे इस तरीके से स्टोर करेंगे तो ट्रस्ट में गाइस, आपका ये जो नींबू जो है वो इतनी जल्दी जो है वो काले जो है वो नहीं होंगे, या ये सूख जाते हैं या काले हो जाते हैं. तो यहाँ पे जो है जब भी आपको नींबू स्टोर करने हैं तो नीचे एक टिश्यू पेपर और जो है किसी प्लास्टिक के कंटेनर में या किसी ग्लास के जार में इनको आप बंद करके रखिए. आपके नींबू जो है ये 10 से 15 दिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे. इनको धोकर अच्छे से जो है सुखा कर मैंने जो है इन्हें इन प्लास्टिक के कंटेनर में बंद करके रख दिया है. तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपकी टाइम और एनर्जी को बचाते हैं. तो इसी तरीके से जो है यहाँ पे जो है ये आप देख रहे हैं, ये हरी मिर्ची जो है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इंडियन कुकिंग में तो स्पेशली. तो यहाँ पे जो है इनको भी मैंने अच्छे से धोकर जो है साफ़ करके सुखाकर, जितनी भी सब्जियां हैं सुखाकर ही उन्हें स्टोर कीजिए, क्योंकि मॉइस्चर से ही सारी सब्जियां ख़राब होती हैं. तो यहाँ पे इनको अच्छे से जो है सुखा लिया गया है. और अगेन इनको जो हूँ, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जो टिप यहाँ पे है, इनके जितनी भी जो है टिप्स जो है उनको आप रिमूव कर दीजिए. ये आपकी 15 दिन भी ख़राब नहीं होंगी और एज़ इट इज़ फ्रेश की फ्रेश रहेंगी. तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाला टिप भी. तो मटर भी जो है एज़ यूजुअल सीज़न जो है अब जा रहा है और मटर मैंने ख़रीद के जो है इस तरह से टिश्यू पेपर बिछा के इनको भी स्टोर कर लिया है. धनिया जो कि हमारी हर इंडियन कुकिंग में जो है हर जगह यूज़ होता है, तो इसको भी जो है अच्छे से आप इसका जो भी मॉइस्चर से ही ख़राब होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया सारी सब्ज़ियाँ. तो इसको भी जो है मैंने धोकर अच्छे से सुखा. इसमें बिल्कुल भी पानी जो है वो नहीं रहना चाहिए. आप चाहें तो एक बेडशीट के ऊपर या कॉटन की शीट बिछाकर इसको फ़ैन चला के सुखा लीजिए. और यहाँ पे अगेन टिश्यू पेपर नीचे रखिए और इस तरीके से धनिया को स्टोर कर लीजिए, क्योंकि धनिया जो है वो भी जो है बहुत सारे लोग जो है इसको काट कर भी स्टोर कर सकते हैं, बट उससे जो है इसका जो खुशबू जो है वो चली जाती है. तो इसकी क्योंकि धनिया बहुत जल्दी ख़राब होता है तो इसको डबल लेयरिंग की ज़रूरत है. तो एक जो है टिश्यू पेपर आप इसके पर ज़रूर बिछाइएगा और टाइम टू टाइम इसको चेंज करते रहिए. तो आगे बारी गोभी की. गोभी का सीज़न है और भर भर के मार्केट में मिल रही है. तो यहाँ पे गोभी जो है मैंने थोड़ा सा रैंडमली काटी है, क्योंकि जो है समटाइम्स आई नीड इन पराठास ऑल्सो. कभी चॉप चाहिए, कभी छोटे पीसेस चाहिए, तो इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है. जिस भी साइज़ में चाहिए होगी उसको आप फटाफट काट लीजिएगा. तो इसको भी जो है वो मैंने अच्छे से वॉश करके सुखाकर जो है इसको मैं स्टोर करूँगी. और जितनी भी सब्जियां जो हैं उनके नीचे जो है टिश्यू पेपर बिछाए हैं, क्योंकि मॉइस्चर ही इनको सबसे जल्दी ख़राब करता है. तो लीजिए,
यहाँ पर जो है ये काम भी जो है वो मेरा हो चुका। और ये जितने भी स्टोरेज बॉक्सेस जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं मुझे जो है किसी मिठाई के साथ या हम जब ऑनलाइन फ़ूड ऑर्डर करते हैं उसके साथ मिलते हैं। और यहाँ पे जो है अगेन यहाँ पे जो है कैप्सिकम को भी मैं कुछ इसी तरीके से स्टोर करूँगी। आप चाहें तो कैप्सिकम, क्योंकि ये थोड़ी थी इसलिए जल्दी कंज्यूम होती थी, आप चाहें तो इसको प्लास्टिक शीट के अंदर भी रख सकते हैं, जिससे वो कम से कम 15 डेज़ जो है वो ख़राब नहीं होती। तो लीजिए, मैंने तो अपनी पूरी हफ्ते की सब्ज़ी जो है वो तैयार कर ली है। तो लीजिए, ये छोटा सा काम है जिसको नो डाउट थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा है, बट इससे जो है मुझे मेरा कुकिंग का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो चलिए कर लेते हैं अब इनको फ्रिज के अंदर सेट। मैंने बास्केट लिया है जिसके अंदर 2-3 कंटेनर्स एक साथ ही आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए अब बारी आती है कुछ DIY की, कुछ क्रिएटिव करने की। हमारे आसपास बहुत सारी वेस्ट चीज़ें पड़ी होती हैं और मुझे चीज़ों को इस तरह से फेंकना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यही कुछ जेंटील के आप देख ही रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कुछ कंटेनर्स पड़े हुए थे। पहले मैं फेंक रही थी इनको, देन आई गॉट एन आइडिया कि इनके साथ कुछ क्रिएटिव किया जाए। तो ये देखिए, पूरा पील करके जो है वो मैंने इसको जो है अच्छे से क्लीन कर लिया है। और अब यहाँ पर जो है मैंने बिरला वाइट पुट्टी ली है, जिस वाइट सीमेंट, और जिसके अंदर मैं थोड़ा सा मैंने 1.5 से 2 चम्मच सीमेंट लिया है। और इसमें मैं थोड़ा सा मतलब कि एज़ पर जिस तरह से हम एक सीमेंट, आपने देखा ये सीमेंट की परत बनाते हैं, उसी तरह से एक लेयर हम बनाएंगे उस 2 चम्मच वाइट सीमेंट के साथ। और वो जो वाइट सीमेंट जो है वो मैं इस बॉटल का जो वो लीफ वाला जो शेप जो है, जो कि आपने स्क्रीन पे देखा ही है, वो जो हूँ उस लीफ को भरने के लिए लगाऊंगी। तो उसके बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। तो ये देखिए, ये जो पूरा जो है वो मैंने इसी वाइट सीमेंट से जो है इसको फिल कर लिया है। बट इसके नीचे मैं आपको दिखाना भूल गई कि मैंने टेप्स लगाई हैं। आप जो डॉक्टर टेप होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं, या आप जो है पेपर मैशे कोई भी न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं काट कर। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। और यहाँ पर मैंने इसको जो है येलो एक्रेलिक पेंट करा है, क्योंकि प्लास्टिक पर वही कलर चलता है, या आप इनेमल भी ले सकते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने पेन से या पेंसिल से आप जो है इसमें इस तरह से पैटर्न्स बना लीजिए। और यहाँ पे वाइट एक्रेलिक पेंट लिया है, क्योंकि थोड़े से जो है आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का येलो बीच में भी लग गया था। तो अब मैं इसको आउटलाइन कर रही हूँ विद एक्रेलिक पेंट, जो कि फेविक्रिल का ही है, वाइट पेंट है, और सो दैट एक अच्छा सा नीट लुक जो है इस लीव का आ जाए। लीजिए जी, वो लग रहा है ये वही जेंटील की पुरानी बॉटल है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने एक वाइट वाइट नहीं, एक जूट की रस्सी ली थी और एक ग्रीन कपड़ा, जिसको एक छोटी सी जो है वो डोरी बना दी और उसको जो है उसके ऊपर लगा दिया। तो लीजिए, ये बन गया एक प्यारा सा बिल्कुल कंप्लीटली ज़ीरो वेस्ट के साथ आपका वास। तो चलिए, अब बारी आती है एक सेकंड DIY की, और आप सोच भी नहीं सकते कि ये क्या चीज़ है। ये जो है मेरे पास बहुत देर से पड़ा है। ये जो है एक डस्टबिन होल्डर है। जब हमने किचन बनवाया था, बट मेरा किचन का जो ये डस्टबिन होल्डर वाली जो जगह जो थी वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, उसके अंदर फिट ही नहीं आया, और बहुत सालों से ऐसे ही पड़ा था। एंड फाइनली आई गॉट एन आइडिया, दिमाग की बत्ती जली और मुझे आइडिया आया कि इसको जो है क्यों ना निट कर लिया जाए। जी हाँ, मैंने जूट की रस्सियाँ ली हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और आपने बोहो स्टाइल तो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, बोमियन बोहो स्टाइल जो है, आप बहुत सारे मैक्रिम आपने रोप्स देखी हैं, उनसे बहुत सारी अच्छे हैंगिंग्स बनते हैं। तो उसी तरीके से आज मैंने मैक्रम निटिंग की है, और इस तरीके से आप देख रहे हैं। आप चाहें तो इसका जो है एक लैम्प की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एक मैगज़ीन होल्डर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मैंने इससे क्या बनाया है। तो यहाँ पे मैंने जो है इक्वल साइज़ की जो हैं रस्सियाँ जो हैं उनको लिया है, आप देख ही रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए, इसको जो है कुछ इस तरह, जो पहली नॉट जो है वो हम इस तरीके से लगाएंगे। सभी जो हैं टोटल हर एक रिंग के अंदर, मतलब इसके अंदर टोटल 1, 2 एंड 3, मतलब 3 साइड्स हैं इसके अंदर। और इन तीनों साइड्स के मतलब एक साइड में जो है मैंने 8 नोट्स लगाई हैं। तो इसी तरीके से डबल रस्सी करके जो है हम 8 नोट्स जो हैं वो हर एक साइड में लगाएंगे, और उसके बाद हम इसकी निटिंग करेंगे।
तो यहाँ पे जो है टोटल 8 जो है मैंने नॉट्स जो हैं वो ले ली हैं और यहाँ पे इसको एंड में हम इसको काट लेंगे और टोटल 8 नॉट्स जो है वो आपके तैयार हो जाएंगे और वो मैंने इस तरीके से यहाँ पर लगा दी हैं। तो नॉट का जो है मुंह जो है वो ऊपर वाली तरफ को होना चाहिए, मतलब बाहर वाली तरफ को होना चाहिए, अंदर वाली तरफ को नहीं होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें जो है ये वाली नॉट्स जो है वो लगानी है। तो आप यहाँ पे इस फर्स्ट स्टेप को आप ध्यान से देखिएगा। तो ये जो है डबल जो है जूट रोप जो है वो मैंने ली है। ऊपर से हमने इसको रिंग के ऊपर से रखना है, मतलब ऊपर वाली तरफ से होना चाहिए, अंदर वाली तरफ से होना नहीं चाहिए। तो बस सिंपल सा तरीका है। इस तरह से आपने 2 फिंगर्स ली, होल बनाया और उसके अंदर जो है अपनी रोप जो है वो डाल दी और ये आपकी फर्स्ट नोट जो है वो तैयार होगी। तो टोटल जो है ये 8 नोट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर लगा ली हैं। जो सेकंड स्टेप जो है वो ये है, यहाँ पे जो है हमने स्क्वायर नोट्स लगानी है और वो स्क्वायर नोट्स किस तरह से लगानी है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो है हमने 2 नोट्स जो है उनको हमने जोड़ना है। उनकी जो सेंटर की जो रोप्स जो हैं 2 रस्सियाँ लेनी हैं और उसमें से जो पहली वाली रस्सी जो है, आप ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे, कुछ इस तरीके से जो है हमें, इसको हम स्क्वायर नोट कहते हैं। आप चाहें तो इसके ट्यूटोरियल्स जो हैं वो आपको जो है ऑनलाइन भी मैक्रम निटिंग में मिल जाएंगे, बट इट्स वेरी इजी। हम ना पूरा निटिंग जो है वो स्क्वायर नोट से ही करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो जो हूँ वो सिर्फ इस निटिंग के ऊपर ही, मैक्रम निटिंग के ऊपर बनाऊँ, तो मैं वो भी बना दूँगी। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको यहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती है तो लीजिए फर्स्ट पार्ट जो है इसी तरीके से मैंने जो है इस फर्स्ट लाइन की जो है स्क्वायर नोट्स जो है वो तैयार की हैं। बस आपको जो है नोट्स बहुत अच्छे से कस के लगानी है। एक नोट लगानी है, जैसे कि पहली वाली नोट जो है वो मैंने लेफ़्ट साइड से लगाई थी, एक आपने राइट साइड से लगानी है। तो यहाँ पे जो मतलब कि एक लेफ़्ट से होनी चाहिए, एक राइट से होनी चाहिए, तो दोनों साइड से। तो यहाँ पे जो हूँ मैं राइट साइड से लगा रही हूँ, पहले वाली मैंने लेफ़्ट साइड से लगाई थी। तो फर्स्ट लाइन जो है वो आपकी इस तरह से बन जाएगी। तो अब हमारे पास टोटल 4 नोट्स रह गए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब हमने इनकी 2-2 की पेयरिंग करनी है। फर्स्ट स्क्वायर नोट जो है वो हमने तैयार कर ली है। अब बारी आती है 2-2 पेयर्स को जोड़ने की और उसमें स्क्वायर नोट्स लगाने की। तो जैसे पहले ऊपर हमने स्क्वायर नोट्स लगाई थी, वैसे ही अब हम इन 2-2 नोट्स को लेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, और उनकी जो है लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से स्क्वायर नोट्स तैयार करेंगे कुछ इस तरीके से। नोट्स लगाते वक्त आप सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो स्पेसिंग जो है नोट्स के बीच में वो इक्वल होनी चाहिए, ताकि देखने में अच्छा लगेगा और जो है आपकी निटिंग जो है वो काफ़ी उभर कर आएगी। नोट्स जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होनी चाहिए, उनको अच्छे से टाइटली जो है वो निटेड होना चाहिए और स्पेसिंग का हर एक नोट में आप ध्यान रखिएगा। तो लीजिए एक साइड जो है वो हो चुकी है तैयार। इट्स वेरी नीट एंड क्लीन, देखने में भी अच्छा लग रहा है। और इसी तरीके से जो है बाकी की बची हुई साइड्स भी हम बिल्कुल ऐसे ही तैयार कर लेंगे। यहाँ पे जो है वो मैंने ऑलरेडी जो है 8 नोट्स जो हैं वो लगा ली हैं। जैसे पहले किया था सिमिलर स्टेप्स को ही हम फॉलो करेंगे। तो देखिए पूरा जो है वो ऑलमोस्ट जो है 3 साइड्स जो है वो तैयार हो चुकी हैं और नीचे जो एक्स्ट्रा नोट्स बची हैं उनको या तो आप ग्लू गन से अंदर को साइड करके, अंदर को टर्न करके जो है ग्लू गन से चिपका दीजिए, या जो है मैंने क्या किया है आप देख रहे हैं, मैंने इनको स्पायरल जो है वो उसी रिंग्स के अंदर जो है स्पायरल कर दिया और जहाँ जहाँ नोट्स बाहर आ रही हैं वहाँ उसको ग्लू गन से चिपका दीजिए। और जो साइड्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है छोटी छोटी जो है रस्सियाँ जो हैं वो उसकी हेल्प से जो है अंदर वाली तरफ को जो है मैंने इन दोनों साइड्स को जोड़ दिया है, ताकि ये बिल्कुल एक नीट एकदम एक जैसी लगे। बीच की साइड जो है वो बिल्कुल भी खाली ना लगे। तो चलिए बाकी की साइड्स भी जो है वो इसी तरीके से कंप्लीट कर देते हैं। मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है इनको सजाने की और अब देखते हैं कि ये कहाँ पर कौन सी जगह पर बढ़िया लगेंगे। तो चलिए अब इस वास जो है, ये जो येलो वास कम्प्लीटली सूख चुका है अच्छे से और इसके अंदर जो है फ्लावर्स रखते हैं, जो कि थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चेरी कलर के फ्लावर्स जो हैं वो चूज़ किए हैं। इसके अंदर जो हूँ मैं थोड़े से पत्थर डाल रही हूँ, जो कि मैं मनाली ट्रिप से लेकर आई थी, क्योंकि प्लास्टिक बॉटल बहुत हल्की है और ऊपर से फ्लावर्स और भी ज़्यादा लाइट हैं, तो आते जाते हाथ लगते ये
गिर सकती हैं। तो पत्थर डाल दिए हैं बीच में ताकि जो है ये थोड़ा सा इसका वेट बना रहे। और लीजिए मेरा जो है ये निटिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। मैं इसको जो हूँ फ़िलहाल तो इसके अंदर मैंने एक प्लांटर जो है रख दिया है, विच इज़ अ आर्टिफिशियल प्लांटर। सो नाउ लेट्स एन्जॉय द ब्यूटीफुल क्लिप्स। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड इट विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव टू ऑल ऑफ यू। और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, कोई ना कोई आइडिया जो है आपको भी ज़रूर क्लिक किया होगा। तो ज़रूर इन वीडियोस को आप ट्राई कीजिएगा, बेशक वो वेजिटेबल स्टोरेज के रिगार्डिंग हो या दिस निटिंग हो या ये DIY हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपका एक्सपीरियंस जो है या आपने जो है इन चीज़ों को ट्राई किया या नहीं किया।